जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय की जो बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि जिला राजौरी मुख्यालय से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसी हुई एक पंचायत जिसका नाम दलोगड़ा है और दलोगड़ा की ही रहने वाली एक लगभग 25 से 30 वर्षीय लड़की जो घर से बीते 15 से 20 दिनों से लापता है। और उसके परिजनों के द्वारा जब यहाँ के स्थानीय प्रशासन जिला जम्मू की पुलिस से काफ़ी बार संपर्क किया और उस लड़की को ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, जब वह लड़की नहीं मिली और प्रशासन के जो रवैया था उससे नाराज होकर आखिरकार परिजनों के जो सब्र का बांध था वह टूट गया। और इस समय जिला राजौरी मुख्यालय से मात्र 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग दलोगड़ा में इस समय सैकड़ों की संख्या में दलोगड़ा पंचायत के निवासियों ने इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देकर वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करके अपना रोष प्रकट जो जारी रखा हुआ है। आपको बता दें कि पूरी घटना क्या है। दलोगड़ा पंचायत की रहने वाली एक लगभग 25 से 30 वर्षीय एक लड़की जिसका नाम नरगिस कौसर बताया जा रहा है और वह नरगिस कौसर बीते 15 से 20 दिनों से वो घर से लापता है। और जो उसके परिजन थे, उसके परिजनों द्वारा जो जानकारी हमें दी गई उसके अनुसार ये लड़की जो थी वह जम्मू में इस समय एक ट्रेनिंग कर रही थी और जम्मू से बीते 15 से 20 दिनों से लापता है। और उसकी जो लापता यानी कि गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वह कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद यहाँ का स्थानीय पुलिस, यहाँ के स्थानीय प्रशासन उस लड़की को ढूंढने का प्रयास लगातार कई दिनों से कर रहे थे। लेकिन आखिरकार आज परिजनों के बांध का सबर टूट गया और इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग राजौरी के समीप सैकड़ों की संख्या में परिजनों के द्वारा इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर अपना रोष प्रदर्शन, जो धरना प्रदर्शन प्रशासन और पुलिस के खिलाफ इस समय परिजनों का जारी है। पूरी घटना क्या है कि एक नरगिस कौसर नाम की लड़की जो राजौरी के शहर मुख्यालय से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रही है और वह एक सरकारी अध्यापक थी और सरकारी अध्यापक की जो नौकरी उसने छोड़ने के उपरांत एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक VLW के नाते वो इस समय मौजूदा वर्तमान में वो तैनात थी और अपनी ड्यूटी को वो सरअंजाम दे रही थी। और बीते जो हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार बीते हुए कई वर्षों से जम्मू में इस समय वो JKAS यानी कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो एक KS की जो इस समय वो ट्रेनिंग कोचिंग वह लगातार पिछले कई वर्षों से ले रही थी और वह लगभग 15 से 20 दिनों से वह घर से लापता है। और परिजनों के निकट जो परिजन थे उनके द्वारा हमें जो जानकारी दी गई कि दलोगड़ा पंचायत का कि एक निवासी जिसका कुछ नाम कोमल शर्मा के नाम से शायद बताया गया, वह भी घर से लापता है और परिजनों को संदेह है कि वह और ये उनकी जो लड़की नाजिया कौसर थी वह उसके साथ घर से फरार है। उनको परिजनों को आशंका है, जिसके आधार पर उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसके बाद काफ़ी देर तक उसके ढूंढने का प्रयास जो उसके घर के परिजनों के द्वारा किया गया। लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाने के उपरांत भी आज तक उस लड़की का कोई पता अथवा कोई सुराग न मिल पाने के बाद जो उसके परिजन थे वह हताश थे, परेशान थे, निराश थे और प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ आखिरकार उनके परिजनों का जो बांध था, वो सब्र का बांध था, वह टूट गया। और इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर टायर जलाकर और राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करके जिला जम्मू की पुलिस है उसके खिलाफ इस समय परिजनों का जो रोष प्रदर्शन लगभग पिछले पौने घंटे से लगभग 1 घंटा होने को है, पिछले 1 घंटे से वो राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर इस समय परिजनों का जो रोष प्रदर्शन जारी है। और उनकी एक ही मांग है कि की जो बेटी घर से लापता है उसको ढूंढने के लिए यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन था, जम्मू कश्मीर की अगर पुलिस की हम बात करें तो जो जम्मू कश्मीर की पुलिस थी उसने अगर दिल से प्रयास किए होते तो उनकी बेटी उनको मिल जाती। जो हमारे पास जानकारी है आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जो लड़की लापता थी और शायद कहीं ना कहीं परिजनों को ये संदेह था कि उनकी जो बेटी थी वह घर से कहीं ना कहीं किसी के साथ भागने को लिए वह प्रयास कर रही है, जिसके लिए एक निकटतम जो उसका रिश्तेदार सा लड़की का, वह लड़की काफ़ी समय से उस परिजनों के घर में रह रही थी। और एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें तो एक राजनीतिक दल के बड़े नेता की वह निकट परिजन थी लड़की, जो उस राजनेता के घर पे ये लड़की रह रही थी। लेकिन आखिरकार परिजनों द्वारा लड़की की गुमशुदगी की तलाश और गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वो दर्ज कराने के बावजूद आखिरकार प्रशासन और पुलिस उस लड़की को अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाई, ये सवाल परिजनों की ओर से वार वार उठाए जा रहे हैं। और परिजनों का इस समय जो रोष प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग दलोगड़ा में इस समय जारी है। और इस समय टायर जलाकर काफ़ी संख्या में जो स्थानीय जहाँ का जो समाज था वह समाज इस समय सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। और लगभग 1 घंटे से जो राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसकी वो वहाँ से जो हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, दोनों सड़क के दोनों ओर लंबी लंबी जो वाहनों की कतारें जो इस समय देखने को मिल रही हैं। और लगातार जो परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी है। और नरगिस कौसर नाम की जो लड़की थी बीते 15 से 20 दिनों से घर से जो लापता है उसको ढूंढने के लिए परिजनों ने प्रयास किया, यहाँ के प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाया, जम्मू कश्मीर पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब वह लड़की ना मिली और परिजनों ने अंत में हताश होकर परेशान होकर
जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ, जम्मू पुलिस के खिलाफ और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देकर अपनी लड़की को, अपनी बेटी को, जिसका नाम नरगिस कौसर है, उसको ढूंढने के लिए वो जो प्रशासन की ओर से जो प्रयास थे वह सारे विफल साबित हुए और परिजनों ने इस समय अपनी बेटी को ढूंढने के लिए प्रशासन के सिर पर ठीकरा फोड़ते हुए इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर जो धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। इस वक्त की जो बड़ी अपडेट, जो बड़ी खबर इस वक्त की, जिला राजौरी मुख्यालय से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करके नरगिस कौसर को ढूंढने के लिए यहाँ के प्रशासन के जो प्रयास थे उन पर सवालिया निशान, यानी कि सवालिया निशान टिप्पणी खड़ी करते हुए इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करके नरगिस कौसर को ढूंढने के लिए इस समय जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू पुलिस पर जो दबाव लगातार बनाने की जो प्रयास इस समय जारी है और राष्ट्रीय राजमार्ग बीते 1 घंटे से जारी है। क्या अपडेट निकल कर आएगी और इस मामले का क्या हल होगा, जैसे ही हमारे पास कोई ताज़ा अपडेट आएगी आप सब तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन रैना के साथ राजौरी से मैं राजेंद्र रैना।